कहते हैं हर कहानी की एक शुरुआत होती है, लेकिन ये एक अंत से शुरू होती है। एक ऐसे अंत से जिसका इंतजार 15 साल से हो रहा था। सोचिए, 15 साल, एक लंबा थका देने वाला इंतजार, जिसके बाद एक भगोड़ा आखिरकार अपने अतीत के सामने आ खड़ा होता है। जगह बेंगलुरु। तारीख 23 अक्टूबर 2018 और वक्त आधी रात। एक मल्टीनेशनल कंपनी के चमचमाते ऑफिस में एक आदमी देर रात तक काम में डूबा हुआ था। दुनिया के लिए वो था प्रवीण भटेले, एक कामयाब प्रोफेशनल। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका अतीत दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। तभी इंटरकॉम बजता है। आवाज आती है, आपसे मिलने 2 लोग आए हैं। उसे एक मीटिंग रूम में बुलाया जाता है। वो सोचता है शायद कोई दोस्त होगा या ऑफिस का कोई कलीग। यही सोचते हुए वो नीचे जाता है। लेकिन मीटिंग रूम में जो 2 लोग बैठे थे वो अजनबी थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी और वो यकीनन उसके दोस्त नहीं थे। प्रवीण भटेले उन्हें देखकर हैरान था। वो उन्हें बिल्कुल नहीं पहचानता था, पर वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। या शायद ये कहना ज्यादा सही होगा कि वो जानते थे कि वो असल में कौन था 15 साल पहले। उन दोनों में से एक आदमी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सिर्फ 2 शब्द कहता है। बस 2 शब्द। हेलो मिस्टर तरुण। ये शब्द किसी हथौड़े की तरह थे जो 15 साल से झूठ की ईंटों से बनी एक मजबूत दीवार पर पड़ते हैं और उसे एक झटके में चकनाचूर कर देते हैं। और जैसे ही वो दोनों हाथ मिलाते हैं, वो ऑफिसर सिर्फ हाथ नहीं मिला रहा होता, वो कुछ तलाश रहा होता है। वो धीरे से उसकी रिंग फिंगर यानी अनामिका को महसूस करता है और उसे वो मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी। एक पुरानी चोट का निशान, एक टूटी हुई हड्डी का हल्का सा उभार। ये एक छोटा सा सुराग तरुण की असली पहचान का वो आखिरी सबूत था जो 15 साल बाद भी मौजूद था। बस खेल खत्म। अहमदाबाद पुलिस को एक छोटा सा मैसेज भेजा जाता है, मिल गया। 15 साल से चल रही लुका छिपी यही खत्म हो जाती है। लेकिन ये समझने के लिए कि ये सब हुआ कैसे, और इससे भी जरूरी ये हुआ क्यों, हमें इस कहानी की शुरुआत में चलना होगा। तो चलिए चलते हैं 15 साल पीछे। साल 2003 अहमदाबाद में एक जुर्म होता है। अब पहली नज़र में देखने पर तो ये घर में हुई एक लूटपाट और हत्या का सीधा साधा मामला लगता है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जो दिखता है सच वो होता नहीं। ये कहानी है तरुण, जिनराज और सजनी की। एक नया नवेला शादीशुदा जोड़ा। शादी को अभी महज 3 महीने ही हुए थे। वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे उन सपनों के साथ जो हर कोई देखता है। वो तारीख थी 14 फरवरी 2003, वैलेंटाइन डे। उस शाम तरुण घबराहट में सजनी के परिवार वालों को फोन करता है। उसकी आवाज कांप रही होती है। वो कहता है, जल्दी जल्दी अस्पताल आ जाइए। लेकिन जब तक परिवार वाले अस्पताल पहुंचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सजनी की मौत हो चुकी थी, उसके ही दुपट्टे से गला घोंटकर। घर का सामान बिखरा हुआ था, गहने गायब थे और तरुण सदमे में था। तरुण का दुख देखकर लग रहा था कि वो पूरी तरह टूट चुका है। सदमा इतना गहरा था कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। पुलिस के लिए वो इस केस का सबसे अहम गवाह था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सिर्फ 48 घंटे बाद तरुण अस्पताल के अपने बिस्तर से गायब हो जाता है और रातों रात पुलिस का सबसे अहम गवाह, उनका सबसे बड़ा सस्पेक्ट बन जाता है। अब पुलिस की जांच आगे बढ़ी और जैसे जैसे परतें हटीं, एक खौफनाक सच सामने आया। पुलिस को पता चला कि ये कोई लूटपाट नहीं थी। तरुण का एक अफेयर चल रहा था और उसने अपनी प्रेमिका के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दिया था। इसके बाद शुरू हुई एक ऐसी तलाश जो सालों तक चलने वाली थी। पुलिस ने जमीन आसमान एक कर दिया। उस पर इनाम रखा गया। 5 अलग अलग राज्यों में उसकी तलाश हुई। सजनी के परिवार ने उस वक्त के मुख्यमंत्री तक से मदद की गुहार लगाई, लेकिन तरुण जिनराज का कोई सुराग नहीं मिला। वो जैसे हवा में ही गायब हो गया था। पर तरुण गायब नहीं हुआ था, वो मरा नहीं था। उसने तो एक नया जन्म ले लिया था। एक नया नाम, एक नई पहचान, एक नया चेहरा। उसने किसी और की जिंदगी चुरा ली थी, अपने ही एक पुराने कॉलेज के दोस्त प्रवीण भटेले की जिंदगी। सोचिए, उसने ये किया कैसे? वो अपने पुराने दोस्त प्रवीण भटेले से दोबारा मिला। किसी बहाने से उसके सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, लाइसेंस, पासपोर्ट, इन सब की कॉपीज ले ली।
फिर उसने इन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया और फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके प्रवीण की फोटो हटाकर अपनी फोटो लगा दी। और इन्हीं जाली दस्तावेजों के दम पर उसने एक नई नौकरी पाई, एक नई शादी की और 2 बच्चों का बाप भी बना। एक पूरी की पूरी जिंदगी एक बहुत बड़े झूठ पर खड़ी थी। 15 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। इन 15 सालों में वो अपनी झूठी दुनिया में पूरी तरह महफूज था। वो एक परफेक्ट पति था, एक परफेक्ट पिता था, एक परफेक्ट कर्मचारी था। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लेकिन फिर उसने एक गलती की, एक छोटी सी मगर जानलेवा गलती। उधर अहमदाबाद में पुलिस ने इस केस को बंद नहीं किया था। उनकी एक टीम 15 साल तक चुपचाप काम कर रही थी। उन्होंने तरुण के परिवारों, उसके दोस्तों और उससे जुड़े हर इंसान के करीब 1400 फोन नंबर्स को सर्विलांस पर रखा हुआ था। सालों से वो बस एक चूक का, एक गलती का इंतजार कर रहे थे। तरुण भी कम शातिर नहीं था। वो अपनी माँ से बात तो करता था, लेकिन एक ऐसे सिम कार्ड से जिसे पुलिस घोस्ट सिम कहती है। मतलब एक ऐसा सिम जो किसी के नाम पर रजिस्टर्ड ही नहीं होता, जिसे ट्रेस करना लगभग नामुमकिन है। और इसी वजह से वो इतने सालों तक पुलिस की पकड़ से बाहर था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत। एक दिन शायद उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था या कोई और दिक्कत थी। वो बेसब्र हो गया, उसे अपनी माँ से बात करनी थी और उसने अपने ऑफिस के डेस्क फोन, एक लैंडलाइन से अपनी माँ को फोन मिला दिया। वो भूल गया था कि घोस्ट सिम तो ट्रेस नहीं हो सकता, लेकिन एक लैंडलाइन एक पते पर रजिस्टर्ड होता है। और ये उसकी पहली, आखिरी और सबसे बड़ी गलती थी। बस पुलिस को यही तो चाहिए था। ये वही एक चूक थी जिसका वो 15 साल से इंतजार कर रहे थे। उस एक लैंडलाइन कॉल ने उन्हें सीधा तरुण के ऑफिस बेंगलुरु की ओरेकल कंपनी तक पहुंचा दिया। उन्होंने वहां के कर्मचारियों की लिस्ट निकलवाई। जाहिर है, लिस्ट में तरुण चिनराज नाम का कोई नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने उस लैंडलाइन नंबर से की गई कॉल्स की हिस्ट्री चेक की, तो एक नाम बार बार सामने आ रहा था जो तरुण की मां को भी फोन करता था, और वो नाम था प्रवीण भटेले। अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थी। पहेली का आखिरी टुकड़ा भी अपनी जगह पर बैठ गया था। अहमदाबाद पुलिस की एक टीम तुरंत बेंगलुरु के लिए रवाना हुई, उस भूत का सामना करने के लिए जिसे वो पिछले 15 सालों से तलाश रहे थे। और जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा, जब उसका सामना सच से हुआ तो तरुण टूट गया। उसने अपना हर गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया, मैंने ये सब अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए किया था, लेकिन उसने भी मुझे ठुकरा दिया। सोचिए, जिस भविष्य के लिए उसने अपनी एक जिंदगी खत्म कर दी, उस भविष्य ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। और उसके बाद की जो जिंदगी थी, वो पूरी की पूरी एक झूठ की बुनियाद पर टिकी थी। एक नई पहचान, एक नया परिवार, एक नई कामयाब जिंदगी। 15 साल तक बुना गया झूठ का एक मजबूत जाल। सब कुछ एक फोन कॉल, एक पल की लापरवाही से तबाह हो गया। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि आखिर कोई झूठ कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, क्या वो हमेशा के लिए टिक सकता है? शायद नहीं, क्योंकि सच और न्याय का पहिया चाहे कितना भी धीमा क्यों न चले, आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है।